अच्छा, अब मैं ये आज़म चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ, और ये इसमें तो कोई शक नहीं कि जरदारी साहब बड़े ज़बरदस्त गेम प्लानर हैं, और उन्होंने जो भी उनके मुराद अली शाह साहब ने जो नाम लिया बिलावल भुट्टो का, लेकिन जो पाकिस्तान की गलियों में हम देखते हैं, जो पाकिस्तान के महलों में हम देखते हैं, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये तो इनके सारे वोट भी आप अगर मिला लें तो एक पार्टी से ज़्यादा नहीं हो सकते। वो जो एक पार्टी जिसको ये इररेलेवेंट कहते थे और कहते थे कि जी बिल्कुल ये काम फारग हो गया, लेकिन IMF ने आके जब तक उनसे बात नहीं की तो ना स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ, ना सऊदी अरब ने पैसे दिए। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और है, लेकिन जो पॉलिसी बनाने वाले जरदारी साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये कहानी कुछ और। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्लैश नहीं है? आप लाहौर में बैठे हैं, सियासत का दिल है, यहाँ पर नून लीग या पीपल्स पार्टी जीत सकती है भला? शुक्रिया सभी साहब। देखिए, जो सियासी हकीकतें होती हैं उनको झुटलाया नहीं जा सकता। आप माजी में चले जाएं, एक टाइम था 1978-77 उस दौर में अगर आप देखें तो ऐसे लगता था कि जैसे पीपल्स पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसके बाद आगे चले, आप MQM की तरफ अगर देखें, MQM को बिल्कुल स्मैश किया गया, लेकिन MQM भी अपनी जगह पर मौजूद है। आप 99 में आ जाए, मुस्लिम लीग नून जब मियां नवाज शरीफ एग्ज़ाइल में गए हैं तो ऐसे लगता था कि मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी अपनी जगह पर मौजूद है। आज PTI उसके हवाले से यही बात की जा रही है, ये सोचा जा रहा है। मैं नहीं समझता कि आप सियासी हकीकतों को ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जो वोट बैंक और गली मोहल्ले की सूरत हाल है, वही उसी वजह से पंजाब का इलेक्शन नहीं हुआ, उसी वजह से KP का इलेक्शन नहीं हुआ, और अभी हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो आने वाले जनरल इलेक्शन है। मेरी ज़ाती राय है कि मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जब तक इनको अपनी जीत वो यकीनी तौर पर नज़र नहीं आएगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन में जाने के लिए तैयार होंगे। दूसरी बात, आज जिस तरह जरदारी साहब ने पहले जरदारी साहब ने अनाउंस किया था कि अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता हूँ। आज सिंध के वज़ीर आला उन्होंने कहा है कि बिलावल वज़ीर-ए-आज़म होंगे। देखिए, इन्होंने जब इलेक्शन में जाना है तो अपनी अपनी एक सियासी हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। ये तमाम पार्टियों ने उस वक्त कोलिशन में जाके इलेक्शन नहीं लड़ना, और क्योंकि इनकी अपनी शनाख्त मसख हो जाएगी अगर ये सब मिल के इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ेंगे। लिहाजा अपनी अपनी पहचान के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और आगे उनको अपना अपना रास्ता बनाना है। जिस तरह पीपल्स पार्टी अपना रास्ता बनाने के लिए वो एफ़र्ट्स कर रही है, मुस्लिम लीग और नून जो है वो अपना रास्ता तलाश करेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। जो ज़िमनी इंतखाबात हमने देखे थे पंजाब के अंदर, अगर आप उसको थोड़ा सा नज़र दौड़ाएँ तो उससे पहले जो PTI की गवर्नमेंट थी, उस वक्त जो ज़िमनी इंतखाब हुए थे, आपको याद होगा, उसमें PTI हार गई थी। KP में भी हारी और पंजाब में भी हारी, लेकिन सिंध में भी हारी। उसके बाद जब PTI ज़वाल में गई है और PDM इक़्तिदार में आई है, तो वो जितने इलेक्शन थे वो आप देखें, सब रिज़ल्ट आपके सामने है कि मुस्लिम लीग नून के जितने इन्होंने लोटों को टिकट दिए थे, लोगों ने उनको पसंद नहीं किया और रिजेक्ट किया, और मुस्लिम लीग नून का अपना वोट बैंक उससे बुरे तरीके से मुतासर हुआ। और अब क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इनके लिए इलेक्शन और मुश्किल टास्क है। और मेरा ख्याल है कि जब तक इनको कोई इलेक्शन की बनी बनाई गेम नहीं मिलेगी, ये इलेक्शन के मैदान में नहीं उतरे। ठीक हो गया। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं जाने से पहले सिर्फ इतनी बात कहूँ कि इस दफ़ा इलेक्शन ना कराए, शायद ये इन हुक्मरानों की सवाबदीद पर नहीं होगा, इसलिए कि IMF ने जो एंट्री दी और फिर उन्होंने PTI से भी मुज़ाकरात किए, जिसमें जो तमाम जो डील है, ये जो 9 महीने का प्रोग्राम है, इसमें 1 बिलियन अभी मिलेगा, 1 बिलियन निगरानों को मिलेगा और 1 बिलियन फिर उसके बाद आने वाली हुकूमत को। तो ये जो मंजरनामा बनाया IMF ने, एक्चुअली वो इंश्योर किया उन्होंने कि इलेक्शंस होंगे। इसलिए इनकी तो ख्वाहिश हो सकता है वही हो जो आज़म चौधरी साहब कह रहे हैं, लेकिन जो अब इंटरनेशनली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, उसके बाद इस बात का भी इम्कान है कि वो प्रेशर पड़ेगा और इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और फिर ख़ास तौर पर जो यूरोपियन यूनियन ने GSP+ के स्टेटस के हवाले से जो गुफ्तगू की है।
अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।